वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है छलावा थर्ड पार्टी का उन्हें समझ नहीं आता डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए मैं लेकर आई हूँ, जिन्हें भी पता है कि उनके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। और जिनको लगता है कि पर्सन मेरे जीवन में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको किसी वजह से रोका जाता है, तो आज आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। आपको पता लग जाएगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता इन दिनों कैसा चल रहा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह यूनिवर्स से आपकी रीडिंग के लिए कार्ड्स मांगे हैं, गाइडेंस के लिए भी मांगे हैं, और मेरे सामने काफ़ी सारे कार्ड्स। तो एक साइड पे आपके पर्सन के कार्ड्स हैं, दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं, और मुझे सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर द टावर का मिला है, जो ये दिखाता है कि कंफर्म है कि इन दोनों के रिश्ते में पहले भी कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन का टाइम आया है, या फिर कई दिनों तक इन दोनों के रिश्ते में किसी भी वजह से कड़वाहट पैदा हो गई थी, तो इन्होंने बात करना बंद कर दिया, या नो कांटेक्ट में पार्टनर चले गए, या थर्ड पार्टी चली गई। अब देखिए, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको डर लगता है कि अगर वो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो उन्हें सावधानी के साथ आपको ज़िंदगी में आगे इस रिलेशन में एक प्यारा रोमांटिक कनेक्शन बनाकर ही चलना है। वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो आपसे दूरियां नहीं चाहते, पर जब उनको लगता है कि उनके घर वाले शक करते हैं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड, तो आपके पार्टनर आपसे कुछ दिनों की दूरी बना लेते हैं। और ये रीडिंग अनमैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, सिंगल, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी है, और सबके लिए है। तो ये द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि इन दोनों के रिश्ते को बहुत टाइम से एक बेसलेस वजह के कारण खींचा जा रहा था। नींव कच्ची जिस भी रिश्ते की होती है, वो रिश्ता ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता। इनके रिश्ते की फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है, झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अभी भी पूरी तरह से आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या थर्ड पार्टी वाकई इन्हें प्यार करती है या सिर्फ छलावा है। तो द टावर के कार्ड का टैरो रीडिंग में आना एक डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस, और ये एक ऐसा नेगेटिव कार्ड है जो ब्रेकअप के साथ साथ लाइफ में और भी बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल को दिखाता है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और पूरी रीडिंग के शुरू में ही इस कार्ड का आ जाना ये कहता है कि डेफिनेटली ये रिलेशन आगे चलकर ब्रेकअप में बदलने वाला है। अगर अभी ब्रेकअप नहीं हुआ तो ये रिश्ता आगे जाकर टूटेगा। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बिल्कुल अचानक ही खत्म होगा। लेकिन ऑलरेडी अगर ये पर्सन आपको बोल चुके हैं कि उनको थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन नहीं रखना, वो किसी मजबूरी में उसके साथ हैं, या वो आपकी तरफ तो आना चाहते हैं लेकिन उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इनकी बातों पर यकीन कर सकते हो। पर मैं आपको यही कहूँगी कि टैरो रीडिंग सुनकर ना आप कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत करना कि हमने रीडिंग में सुना है कि वो हमें प्यार करते हैं, वो थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं, तो हम ही इनके पास अपना प्यार लेकर, अपना ऑफर लेकर चले जाते हैं। ये गलती आप मत करना, क्योंकि अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है, पूरी रीडिंग पड़ी है अभी। कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो किसी वजह से टूटा होगा।
कोई वजह ऐसी है जिसके बारे में पार्टनर ने आपको बताया नहीं, या तो ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे या इनको कोई मजबूरी लग रही थी कि ये इस रिलेशन में भविष्य नहीं बना पाएंगे, इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। और थर्ड पार्टी में जाने के बाद उन्हें लग रहा है कि वो एक गलत इंसान के साथ रिलेशन में आ गए हैं। अब ये उस रिश्ते को जैसे तैसे खींच रहे हैं, मन इनका आप ही की तरफ है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि वो आपको कैसे सच बताएं कि दिल उनका भी आपके बगैर थर्ड पार्टी में नहीं लगता। तो अगले आने वाले 14 दिन और कुछ लोगों में नेक्स्ट 8 वीक्स 8 हफ्ते आपके रिलेशन में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। काफ़ी लोगों के लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, और जब से ये चैनल खुला है बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी थर्ड पार्टी टॉपिक पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिनको भी थर्ड पार्टी का डिटेल जानना है और जो लोग पिके कार्ड देखना चाहते हैं या कलेक्टिव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, वो अलग अलग आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन्हें ज़रूर सुना करो, क्योंकि कई बार मैं जो टैरो रीडिंग्स होती हैं उसमें मैं ऐसे ऐसे उपाय देती हूँ जो आपको काम आते हैं। बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया है, काफ़ी डीएम्स भी मुझे इंस्टाग्राम पे मिले हैं, जिन्हें मैं रोज़ तो पोस्ट नहीं करती, ना स्टोरीज़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता। अगर मेरी रीडिंग से किसी भी इंसान की लाइफ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसे कोई रास्ता मिलता है, तो मेरे लिए उसी में अचीवमेंट है, मैं उसी में खुश हूँ। तो काफ़ी टाइम से ना मुझे कुछ अच्छे लोगों के रिलेशन की तरफ एनर्जी का बढ़ना नज़र आ रहा है, यानी कि पर्सन के अंदर जो चेंज आना चाहिए था प्यार को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ऐसा हुआ है क्योंकि उन्होंने रेमेडीज़ यूज़ की हैं, और वो रेमेडीज़ भी उन्होंने वीडियोस में से इस्तेमाल की हैं जो मैं अक्सर आपको बोलती हूँ। तो बहुत सारे मुझे फीडबैक मिले हैं, और ये अभी की बात है, अभी 2-3 दिनों में मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, डीएम्स मिले हैं। कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज जो मुझे नज़र आए जिनमें लोगों ने कहा कि हमारे पार्टनर वापस आ गए हैं, कई महीनों से बात नहीं हो रही थी, उन्होंने हमें कमिटमेंट के लिए भी बोला है। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर वापस नहीं आए, पर वो लोग पॉजिटिव फील करते हैं। रीडिंग सुनकर उनके अंदर एक जोश आता है, एक उम्मीद जागती है, और वो अच्छा फील करते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका सारा ध्यान थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पार्टी से भी परेशान है। शुरुआती कार्ड टैरो में द टावर का पूरी रीडिंग को एक ऐसी एनर्जी दे रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि अभी नहीं तो आगे तो है ही कंफर्म कि इनका रिश्ता उस इंसान के साथ कड़वा होने वाला है। ब्रेकअप हो जाए या थर्ड पार्टी ही इन्हें छोड़ दे, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी के किसी सच को पकड़ ले और उसे प्रूफ दिखा दें कि देख लो, तुम कहते थे तुम्हें मुझसे प्यार है और मैंने तुम्हारे ये सबूत तुम्हारे सामने रख दिए, अब बताओ क्या करना है। तो कुछ ऐसा इनकी लाइफ में आगे चलकर थर्ड पार्टी के साथ होने जा रहा है। नंबर्स आज की रीडिंग में निकले हैं, 888 नंबर निकला है। ये नंबर है कर्मा का नंबर, 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर को बहुत ही कार्मिक नंबर माना जाता है। 8 नंबर लाइफ में अगर आप उसको ध्यान से देखो तो 8 नंबर में इन्फिनिटी का साइन बना होता है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में मेजर कार्मिक साइकिल से इनफिनाइट टाइम्स गुजरेंगे, और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है कि आपको इनसे पहले कुछ ऐसे लोग मिले हैं ज़िंदगी में जिन्होंने प्यार के नाम पर धोखा दिया होगा।
क्योंकि आज की रीडिंग में अगर थर्ड पार्टी आप देख रहे हो ना रीडिंग, ये कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग सबसे ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को प्यार देते हो, जितना केयर देते हो, लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लोग उतना ही उल्टा आपके लिए करके जाते हैं। सैटर्न का नंबर इनको कर्मा रियलाइज करवा रहा है और अभी कुछ लोगों का कर्मा पेंडिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में ये कर्मा इनके सामने आ जाएगा। अगर इनकी या आपके चार्ट में कोई शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रहा है, या थर्ड पार्टी के चार्ट में कोई शनि का साढ़े साती चल रहा है या ढैया लगा हुआ है, तो भी इनके रिलेशन में ट्रबल आने वाली है। आजकल इनके रिश्ते में कंट्रोलिंग एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। दोनों एक दूसरे को ऐसा फ्री कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हूँ। पर्सन को थर्ड पार्टी का सोचकर कोई ज़्यादा डर या टेंशन नहीं लगती कि अगर उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो क्या होगा। पर्सन आपका कॉन्फिडेंट है कि उनको आपके पास आना है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि तुम जिसके लिए अपना ट्रू लव समझ रहे हो वो ट्रू लव नहीं है। इन्हें कोई सीक्रेटली थर्ड पार्टी के बारे में जानकारी या अपडेट देता रहता है या देती रहती है, या तो इन्होंने उसको स्टॉक करवाने के लिए या उसके ऊपर निगरानी रखवाने के लिए अपने कुछ दोस्तों को बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी भी है और स्टॉकिंग की भी है। जासूसी भी करवाई जा रही है और उसके बारे में कुछ सबूत पता किए जा रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है ज़िंदगी में? जब हमें किसी के ऊपर डाउट आ जाता है कि कहीं कोई हमें प्यार में धोखा तो नहीं दे रहा, कोई हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कोई हमें उल्लू तो नहीं बना रहा। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी इनके बारे में प्रूफ निकलवा रही हो कि ये इंसान मेरे साथ लॉयल है, या ये इंसान किसी और को भी डेट कर रहा है, या किसी और के साथ इसका अफेयर है। देन अगला कार्ड आता है यहाँ पे, आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी पिछले कुछ हफ्तों से इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिलेशन में मुझे एक नेगेटिविटी फील होती है। अचानक से उस रिश्ते में जाते ही इनका कोई लॉस हो जाता है। जैसे कोई बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में ये जब आए हैं तो उनका बिजनेस धीमा हो गया, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उतने क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, उतनी सेल्स नहीं हो रही, उतना मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें पर्सन को डाउट में डाल रही हैं कि कहीं थर्ड पार्टी इनके लिए अनलक्की तो नहीं है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब जब ये थर्ड पार्टी से दूर रहते हैं तब इनका दिल बहुत खुश रहता है। ये अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाता है। इनको लोग भी नोटिस करते हैं, इनके पास लोगों का अट्रैक्शन या लोगों का अटेंशन बढ़ जाता है और ये अपने हायर सेल्फ में आते हैं। तब कभी कभी कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, या वो लोग हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हमें नहीं पता होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आए। क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी थर्ड पार्टी में तो ये गए ही क्यों, पहले क्यों नहीं वापस आ गए। कई बार किसी इंसान को परखने में, जांचने में हमें टाइम लगता है, और कई बार हम ही रेडी नहीं होते सामने वाले को टेस्ट करने के लिए। हमें लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अपनी एनर्जी लेवल भी थोड़ी
डाउन लगती है। और ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो थर्ड पार्टी को मिले हैं तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ऐसा नहीं है। ये कार्मिक साइकिल्स है। जैसे हमारी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती। बचपन में हमारी ज़िंदगी और होती है, बड़े होकर और होती है, उससे बड़े जब हम होते हैं, लेटर एज में जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, तब हमारी लाइफ अलग होती है। तो एनर्जी तो बदलती रहती है, वैसे ही हमारे कर्मास हैं। कुछ लोग बचपन में बहुत अच्छा अपना चाइल्डहुड एंजॉय करते हैं, अपने स्कूल टाइम को बहुत मिस करते हैं, कॉलेज डेज़ को मिस करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो स्कूल जाने में मज़ा ही नहीं आता था, हमने तो अपना बचपन एंजॉय नहीं किया, हम अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जब ये थर्ड पार्टी में शुरू में गए तो इनको उस इंसान की एनर्जी अपने लिए फ़ायदेमंद लग रही थी। फ़ायदा हुआ होगा इनको, कोई पैसों का हुआ या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के चक्कर में ये थर्ड पार्टी के पास गए। लेकिन उस रिश्ते में रहने के बाद इनको धीरे धीरे समझ आया कि लाइफ के बाकी एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं, काम पे फोकस नहीं हो पा रहा, या अचानक इनका अपने गोल्स और अपने एम से दिमाग हट गया, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी ने इनको ड्रेन किया है, मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी। ये कंपेयर भी कर रहे हैं आपके साथ अपना रिश्ता और थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता, दोनों को तराजू में तोल रहे हैं, कौन ज़्यादा मेरे लिए सही रहा है और किसके साथ मैंने अपनी लाइफ को सबसे अच्छे से एंजॉय भी किया और उसकी यादों को मैं आज भी क्यों नहीं भूल पा रहा, या वो इंसान मेरे दिल से क्यों नहीं जा पा रहा। तो वो आपके पलड़े को तराजू में भारी देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी अच्छाइयाँ, आपके अंदर पेशेंस भी है, आप रिस्पेक्ट भी करते हो। अगर आप लड़ते हो, झगड़ते हो इनके साथ तो सिर्फ इनको पाने के लिए कि ये आपके हैं और आप ही के रहें। ऐसा शायद थर्ड पार्टी में नहीं है। शायद थर्ड पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को चेसिंग एनर्जी में नहीं देख रही, वो खुद अपनी एनर्जी पे फोकस कर रही है या कर रहा है। तो आपके पर्सन को अब लग रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर यहाँ पे निकला है। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जिनके साथ आने वाले दिनों में आपकी दोबारा बात हो सकती है। अगर ये बात आपसे नहीं कर रहे, उस केस में ये भी हो सकता है कि ये बिना बताए आपको कहीं मिलने आ जाए। आपका कोई ऑफिस इन्हें पता है, आपका घर पता है, आपके किसी फ्रेंड का घर पता है, या कोई आपका फेवरेट स्पॉट पता है कि आप उस जगह पे अक्सर जाते हो, तो शायद उसी टाइम पर ये वहाँ आ जाए। ऐसा कुछ लोगों में अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। नाम का लेटर पार्टनर का निकला है। सबसे पहले लेटर F, S, U, A, W, R, M, I, J, P और लास्ट लेटर यहाँ पर निकल कर आया है Q। तो काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर निकला है। अगर ये नो कांटेक्ट में भी हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है और आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के कारण ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं या इनका मेरी तरफ कोल्ड ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा ये मुझे लेकर पैशनेट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो अगले कुछ दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब तो मैंने आपको रीडिंग में बता दिया है कि ये आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन सबके साथ नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ सिर्फ टेलीपैथिक कनेक्शन आपके पार्टनर का मजबूत होने वाला है।
जैसे उनका नाम बार बार नज़र आए, नाम का लेटर कहीं पे दिखे, जन्म की तारीख दिखे, बर्थ मंथ दिखे, जो भी आप दोनों के बीच में मेमोरीज बनी है, एक अच्छा टाइम आप दोनों ने गुजारा है, वो पुरानी यादें आपको कहीं भी नज़र आए, कहीं भी सुनाई दें, बार बार वो ड्रीम्स आए, डाउनलोड्स आए, सिग्नल्स मिलें या यूनिवर्स आपको हिंट दें, तो समझ जाना कि वो पर्सन आपसे 5D में कनेक्शन बना चुके हैं। फिफ्थ डायमेंशन का जो कनेक्शन होता है ना, वो हायर कनेक्शंस होते हैं। ये स्पिरिचुअली हमारे रिलेशन को टाइम टू टाइम ट्रिगर भी करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शंस हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़े होते हैं। तभी हम इस तरह लोगों को याद करते हैं जैसे कि वो हमारे साथ अभी भी पास ही हों। कहीं भी आप चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहे हो, किसी और जगह पर रहते हो, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ अगर कोई पार्टी करने भी जाए और पार्टी करते हुए भी उसको अपने पर्सन की ही याद आ रही है, वो भीड़ में भी अपने पर्सन को ही ढूंढ रहा है कि काश मेरे पर्सन मेरे पास होते। तो ऐसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। वो चाहे कार्मिक हो, वो चाहे सोलमेट हो, वो चाहे ट्विन फ्लेम हो, पर होते पास्ट लाइफ से ही हैं। अब आते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी और उसके कार्ड्स देखते हैं कि पार्टनर को लेकर थर्ड पार्टी की सोच क्या चल रही है इन दिनों। ठीक है, वाओ, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा चालाक और काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उसे लग रहा है कि इस रिलेशन को तो मैं चुटकियों में हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब ये इंसान ना आपके पर्सन से भी ज़्यादा ईगो में और एटीट्यूड में रहने वाला इंसान है। एरोगेंस है एनर्जी में, घमंडी इंसान। शायद इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा या मार रही। एक तरीके से तो मुझे ये रीडिंग अच्छी भी लग रही है, क्योंकि किसी को तो सबक मिलना चाहिए। पहले आपके पार्टनर ने आपके प्यार की कद्र नहीं की, अब थर्ड पार्टी उनके साथ वही सलूक, वही बर्ताव कर रही है जो आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि ऐसा तो मैं अपने पार्टनर के साथ करता होता था। कहते हैं ना कि किस्मत का वो चक्र घूमकर ज़रूर दोबारा वहीं आ जाता है जहाँ से वो चला होता है। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आपने ये सुना भी होगा। जो आप किसी के लिए करते हो, अच्छा करोगे तो लौट कर अच्छा आपके साथ होगा। किसी का बुरा चाहोगे, किसी के बारे में गलत सोचोगे, किसी को बद्दुआएं दोगे, तो वो कभी ना कभी उल्टा आप पर भी अप्लाई हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहती हूँ कि कृपया करके किसी को भी कर्ज मत किया करो, बद्दुआ मत दिया करो। चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया है, भगवान है ना, ऊपर वाला है, देख लेगा। फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी का नजरिया इस रिलेशन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है। वो इस रिश्ते में फ्यूचर पहले सोचती थी या पहले सोचता था, अब उसको लगता है कि इस इंसान के साथ फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर पे शक है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत है। दोनों के बीच में ईगो क्लैश होता है। दोनों को कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कार्मिक साइकिल बार बार ट्रिगर करते हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर लगता है कि मतलब के लिए उसके साथ रिलेशन में है, कोई फ़ायदा निकाल रहे हैं, कोई मतलब निकाल रहे हैं, या फिर कभी जब थर्ड पार्टी को ज़रूरत पड़ती है आपके पर्सन के सपोर्ट की, टाइम की, तो आपका पर्सन इमोशनली भी अनअवेलेबल रहता है, सपोर्ट भी नहीं दे पाता, और टाइम तो निकालने की बात ही नहीं है।
क्योंकि आपके पर्सन में मुझे लग रहा है जब से थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, आपके पर्सन ना मूडी हो गए हैं। मन किया तो बात कर ली, मन में नहीं है तो थर्ड पार्टी को इग्नोर करना, या फिर आपका पर्सन भी ऐसा हो सकता है कि पहले वो ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए पागल हो रहे थे, धीरे धीरे उनका लव, पैशन, स्पार्क थर्ड पार्टी के लिए कम हो गया है, उन्हें अब थर्ड पार्टी से बोरियत फील होती है, या फिर बार बार के लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के दिमाग में डाउट डाल रहे हैं कि ये तो हमेशा मेरे से लड़ती ही रहती है या लड़ता ही रहता है, ऐसे इंसान के साथ फ्यूचर में कैसे रहा जा सकता है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है डार्क एनर्जीज। ये शेडी एनर्जी है, स्पिरिट्स, एविल आई, ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी। कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी पे ये डाउट होता है कि कहीं थर्ड पार्टी मेरे ऊपर कोई वशीकरण, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रही, क्योंकि आपके पर्सन को हो सकता है कि किसी वजह से उस पर शक होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत लोगों को ब्लैक मैजिक का शक तब होता है जब उनकी लाइफ में कुछ खराब हो जाता है। अगर उनके खुद में कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें या परेशानियां बढ़ गई हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा हो कि जब वो आपके साथ थे तब वो हेल्दी फील करते थे, लाइट फील करते थे और पॉजिटिव रहते थे। थर्ड पार्टी के साथ उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या उनके हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ गए हैं, या उनको लग रहा है कि मेरे को बिजनेस में भी लॉस आ रहा है, मैं खुद भी खुश नहीं हूँ, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स एकदम क्यों होने लगी हैं। शायद उनका कर्मा उन पे हैवी पड़ रहा है। थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करे। तो इन दोनों के बीच में ना कुछ चीज़ें हैं जिनको ये अगर सॉल्व भी करना चाहेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप किसी के दिमाग से ना जो शक है वो नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया में बीमारी का इलाज है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई दे देता है, और अगर प्रॉब्लम बड़ी होती है तो डॉक्टर आपको कह देते हैं कि जाओ अपने टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो डायग्नोज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बीमारी को क्योर भी किया जा सकता है। लेकिन शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना डॉक्टर के पास है, ना किसी साधु संत के पास है, ना किसी हीलर के पास है। तो इनके बीच में ना शक के कारण चीज़ें खराब हो रही हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद इस इंसान को पहले भी कहीं पकड़ा हो झूठ बोलते हुए, या थर्ड पार्टी किसी और के साथ रिलेशन में हो, या उसका कॉल वेटिंग जाता हो, या उसका लास्ट सीन बहुत ऑनलाइन रहता हो। तो कहीं से भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट बढ़ गया है, और आजकल इन दोनों की लाइफ में यही चल रहा है कि आपका पार्टनर उसके ऊपर भी नज़र रख रहा है, आप पर भी नज़र रख रहा है। शायद ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उस डिसीजन को लेने से पहले, कोई फैसला करने से पहले ये तसल्ली करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को अगर छोड़ना है तो कुछ पहले जो भी उस रिश्ते में अधूरा है या छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे तो इन दोनों का रिश्ता भी कोई बहुत मज़े में या कोई बहुत रोमांटिक नहीं चल रहा। इन दोनों के लड़ाई झगड़े हैं, इन दोनों के कनेक्शन में एनर्जी ड्रेन हो रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टावर मोमेंट वाला जो कार्ड शुरू में आया था वो तो कंफर्म कर रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एक ऑप्शन की तरह लेना स्टार्ट कर दिया है, या फिर थर्ड पार्टी से उनको ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूचर में आगे नहीं जा सकते। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिनके पार्टनर आपकी तरफ एक प्रॉपर कमिटमेंट
अभी नहीं दे पाएंगे, ना ही वो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। शायद ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फिगर आउट कर रहे हैं कि उनको लाइफ में रिलेशन में चाहिए क्या। सिर्फ फन करना है, टाइम पास करना है, शादी करनी है, या फिर इस रिलेशन को भी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उतना टाइम ये खुद में हीलिंग की तरफ एनर्जीज़ को फोकस करना चाहते हैं और करियर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि आपका पर्सन भी एग्जॉस्ट हो चुका है या मेंटली स्ट्रेस में है और उसको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने के लिए। तो पूरी रीडिंग से मुझे ये समझ आता है कि अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ट्रू इरादा इस रिश्ते में बने रहने का तो है, लेकिन वो जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी का जो डिसीजन है, चाहे मैरिज है चाहे फ्यूचर है, उसको लेने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं थर्ड पार्टी से ज़्यादा, पर मुझे ये नहीं लग रहा कि ये अभी आपको कमिटमेंट देंगे। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिज का ऑफ़र या कमिटमेंट आपको दे दें, लेकिन अभी वो मुझे थर्ड पार्टी रीडिंग में क्लियर नहीं हो रहा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो हम कमिटमेंट पे ही करेंगे कि क्या इस पर्सन से आपको फ्यूचर में कमिटमेंट मिल सकता है या नहीं। क्योंकि मैंने आज रीडिंग का जो टॉपिक है वो यूनिवर्स को ये बोलकर टैरो कार्ड्स उनकी आज्ञा से निकाले हैं कि हमें थर्ड पार्टी रीडिंग करना है, और हमने इस रीडिंग में ये जानना है कि इन दोनों के रिश्ते में आजकल चल क्या रहा है। तो आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स बताए। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकले, थर्ड पार्टी के लिए तो बहुत निकले हैं, वो भी गुस्से वाले, शक वाले, लड़ाई झगड़े वाले। पूरी रीडिंग आपने सुनी, आपको समझ आ गया है कि इन दोनों का रिश्ता आजकल क्या चल रहा है। बाकी आज आपको कमेंट में 8 नंबर लिखना है, 8 नंबर, और थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। रीडिंग सभी राशि वालों की है, आपकी भी, पार्टनर की भी, और जिनको राशियों का नहीं पता वो ज़्यादा राशियों का स्ट्रेस मत लिया करो। ज़ोडिएक साइन भी बहुत तरह के होते हैं, सन साइन, मून साइन, वीनस आपका उस साइन में है, या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो तो सन साइन से रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि हमारी भारतीय ज्योतिष है, जिसे हम साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसके हिसाब से आपका राइजिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है। राइजिंग के साथ आपका मून साइन मैटर करता है। तो मैंने कोशिश की है थर्ड पार्टी पे आपको कुछ गाइडेंस देने की, कुछ इनसाइट्स मिले हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक देना। कमेंट में 8 नंबर लिखना है, 8 नंबर कर्मा का नंबर है, और मैं चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिले, आपके पार्टनर को भी मिले, और वो आपकी तरफ जल्दी आ जाए। इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।